गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत माचरा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के संबंध, इंडिया यूएस रिलेशंस। भारत और अमेरिका के संबंधों पे आज जिस टाइम पीरियड के बारे में हम बात करेंगे वो टाइम पीरियड होगा 1947 से 1979, 1947 टू 1997। बात शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूं कि अपने दोस्तों को भी बताएं, और आगे भी आपको वीडियो देता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक्स ज़रूर करें। तो बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में। अगर हम बात करें भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में, तो दोनों ही देश दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों के अंदर शामिल किए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक है और पूरी दुनिया में अपनी एक विशेष स्थिति रखते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और शक्ति के संदर्भ में अगर बात करें तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जहां अमेरिका एक महाशक्ति है, सामरिक क्षेत्र में शक्तिशाली देश है, उसी प्रकार भारत महाशक्ति तो नहीं है लेकिन सामरिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें तो दोनों देशों में भौगोलिक, सामाजिक व राजनीतिक आधार पर कुछ समानताएं भी रही है, मतलब शक्ति और स्ट्रेटेजिक रूप पर असमानताओं के बावजूद। अगर भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच में जो संबंध रहे वो स्थायी स्थिर नहीं रहे। दोनों देशों के संबंधों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का समय रहा, उतार चढ़ाव की स्थिति रही। दोनों देशों के संबंधों को शुरू से लेकर के आज तक के दौर को अगर हम देखें तो हम कुछ निम्न प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि शुरू से लेकर के 1947 से लेकर के 1954 का टाइम। इस समय को हम कहेंगे संदेहात्मक प्रारंभ, यानी कि दोनों देशों ने अपने संबंधों की शुरुआत कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति अविश्वास के साथ शुरू की। दूसरा था सहयोग एवं सशक्त विरोध, 1955 से लेकर के 1971 का दौर, कि इसमें काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे थे जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया, लेकिन उसके अलावा विरोध के भी काफ़ी मुद्दे थे जिसमें दोनों देशों के बीच विवाद रहे। तीसरा चरण था 1972 से 1979, यानी कि 72 के बाद विश्व व्यवस्था में कुछ बदलाव आए। उस बदलाव की वजह से नए समीकरण बने और दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे भी रहे जिन मुद्दों पर दोनों देशों में विरोध भी रहा। 1980 से 91 का टाइम, ये समय वो समय था जिसमें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बदलाव के दौर से गुजर रही थी, और इस दौर में दोनों देशों के बीच संबंध सहयोग वाले और बदलाव वाले रहे, और एक तरह से दोनों देशों के बीच संबंध मतलब अच्छा, भारत अमेरिका के बीच का सबसे अच्छा दौर इसे कह भी सकते हैं। उसके बाद है सहयोग व मतभेद। 1992 से 97 के दौरान जब पूरी विश्व व्यवस्था को नए क्षेत्र तलाशने की ज़रूरत थी, भारत अपने बाज़ार ओपन कर रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा था, अमेरिका को मार्केट की आवश्यकता थी। इस दौर में दोनों के संबंध सहयोग और मतभेद वाले रहे, यानी कि सहयोग काफ़ी क्षेत्रों में हुआ लेकिन कुछ विषयों पर, पुराने मुद्दों पर मतभेद भी रहा। और 1998 से लेकर के उसके बाद का चरण, या 1998 से 2011 तक का लिखा हुआ है, लेकिन 1998 से बाद का चरण यानी कि वर्तमान तक का, ये वो चरण है जिसमें कहीं मतभेद रहे परंतु संयम के साथ दोनों देशों ने संबंधों के आगे बढ़ाया। तो बात करते हैं 1947 से 54 तक के दौर की। 1947 से 54 तक के दौर में
वो दौर था जब अमेरिका, सोवियत संघ व चीन के प्रति नीति की वजह से भारत तटस्थ रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था की बात करता था, सोवियत संघ और चीन साम्यवाद की व्यवस्था करते थे, और इन दोनों के अंदर एक होड़ मची हुई थी कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अमेरिका और सोवियत संघ में कि अपने पक्ष में मिलाएं। तो उन दोनों के समर्थन में जाने की बजाय भारत उन दोनों से अलग रहा, अलग रहने की नीति अपनाई, तटस्थ रहने की नीति अपनाई, जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में भारत ने आरंभ किया। नंबर 1, तो इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे के प्रति संदेह बना रहा और अपनी अच्छे संबंधों की शुरुआत नहीं कर पाए। दूसरा, भारत अमेरिका की नीतियों को इंग्लैंड के नीतियों के से जोड़कर देखता था, और भारत को लगता था कि अमेरिका भी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की नीति के तहत प्रसार अपने क्षेत्र का, अपने सामर्थ्य का प्रसार कर रहा है, इसलिए भी भारत उसके साथ नहीं जुड़ा, और संदेहपूर्ण वातावरण दोनों देशों के शुरुआती दौर में, संबंधों के दौर में बना रहा। दूसरा, भारत की एशिया के संदर्भ में आशंकाएं। भारत की एशिया के संदर्भ में क्या आशंकाएं थी कि भारत आरंभ से ही, शुरुआत से ही अपनी विदेश नीति में एशिया के अंदर उपनिवेशवाद की जो नीति थी ब्रिटेन की या कुछ अन्य यूरोपियन देशों की, उसका विरोध करता रहा। और उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू ने न सिर्फ उपनिवेशवाद की नीतियों का विरोध किया, बल्कि एशिया के राष्ट्रों को, एशिया के देशों को इकट्ठा किया और इंडोनेशिया के अंदर एक बैठक की, जिस वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे और एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाए, और संदेहपूर्ण वातावरण एक दूसरे के प्रति संदेह बना रहा। तीसरा जो कारण था भारत की चीन के प्रति नीति। 1949 में चीन ने जो वहाँ पर साम्यवादी माओ त्से तुंग के नेतृत्व में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की और वहाँ की पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया और अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत ने 1949 में जिस चीन ने अपने आप को साम्यवादी सरकार स्थापित करके स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, उसको मान्यता दे दी, जबकि अमेरिका पुरानी सत्ता को ही, पुरानी सरकार को ही समर्थन देता रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद था, ये जो मतभेद था कि चीन के प्रति अमेरिका और भारत का जो विपरीत दृष्टिकोण था, उसकी वजह से भी दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल बना रहा, कटुतापूर्ण व्यवहार रहा और एक दूसरे के साथ संबंधों की शुरुआत एक नॉर्मल वातावरण में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं कर पाए। उसके बाद है कोरिया युद्ध के संबंध में दोनों देशों का दृष्टिकोण। भारत और अमेरिका ने कोरिया युद्ध के संबंध में जो दृष्टिकोण अपनाया, यानी 25, उसका कारण भी दोनों देशों के मध्य मतभेद रहा। 25 से 27 जून के बीच में दोनों देशों ने कुछ प्रस्तावों का समर्थन किया। उन प्रस्तावों के अकॉर्डिंग भारत की नीति अमेरिका को कई कारणों से सही नहीं लगी। कारण क्या था? एक तो उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित करने के बारे में भारत ने अमेरिका के साथ सैन्य कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित नहीं किया। भारत ने उत्तर कोरिया के साथ जो युद्ध था, उस युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई और किसी भी देश का साथ नहीं दिया, अनुसरण नहीं किया, और युद्ध को रोकने के लिए, समझौता करवाने के लिए मीडिएटर या मध्यस्थ राष्ट्र के रूप में भी भूमिका निभाने का प्रयास किया। तीसरा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के देशों के साथ मिलकर के 38वीं अक्षांश रेखाओं को पार करने वाले देशों का विरोध किया। 38वीं अक्षांश रेखाओं को पार करके कोरिया पर आक्रमण करने वाले देशों का, सेनाओं का विरोध किया संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म से। भारत ने उस प्रस्ताव का भी विरोध किया जिस प्रस्ताव के द्वारा चीन को आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित किया गया था। तो ये जो कारण थे, इनकी वजह से
कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ सहयोग की नीति नहीं अपना पाए। एक अन्य कारण क्या था कि अमेरिका की पाकिस्तान के संदर्भ में नीति। शुरू से ही अमेरिका का दृष्टिकोण पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ था। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी शक्ति चाइना है। चाइना साम्यवाद का समर्थन करता है और अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता है। भारत ने निर्गुट या तटस्थ रहने की गुट निरपेक्षता की नीति को अपना लिया। तो दक्षिण एशिया में अपने विरोधियों का यानी कि चाइना का के सामने खड़ा रहने के लिए चाइना के विपरीत एक पार्टनर की आवश्यकता थी अमेरिका को। अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन दिया। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक तो पाकिस्तान की जो मांग थी, नीति थी कश्मीर मुद्दे को लेकर के, उसका समर्थन किया, जबकि भारत के नज़रिए को अमेरिका ने देखा ही नहीं। दूसरा, पाकिस्तान के साथ सैनिक अभ्यास, सैनिक सहायता या सैनिक गठबंधन की पहल की, सैनिक गठबंधन स्थापित किए, जिसका भारत को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मिल जाना यानी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण कदम था। तो ये जो मुद्दे रहे, इन मुद्दों की वजह से या फिर कश्मीर के मुद्दे पर या जापान और कोरिया के मुद्दे पर, ये कुछ अन्य मुद्दे ऐसे थे जिन पर हिंद चीन अक्षेत्र के मुद्दे पर, क्योंकि हिंद महासागर में चीन अपना प्रसार करता जा रहा था, तो इन क्षेत्रों के मुद्दों पर कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में विरोधाभास रहा और एक दूसरे के दोनों देशों के संबंधों में दूरियां पैदा कर दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि इस समय में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। ठीक है, कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया, लेकिन और पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना, युद्ध दी, पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी। एक प्रकार से अमेरिका और चीन विरोधी नीति रखना, अमेरिका का पाकिस्तान में एंटर करना, जिसके कारण दक्षिण एशिया सीधे सीधे शीत युद्ध की चपेट में आ गया। इस वजह से दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं संबंध अच्छे या मित्रतापूर्ण नहीं रहे और कहीं ना कहीं ये जो माहौल बना, इस वजह से भारत सोवियत संघ के नज़दीक होता चला गया, भारत सोवियत संघ के करीब चला गया और दोनों देशों के बीच एक अच्छे संबंध नहीं रहे। और ये जो पूरा दौर था 1954 तक का, 47 से एक तरह से तनावपूर्ण माहौल का दौर बना रहा। उसके बाद दूसरा आता है सहयोग और सशक्त विरोध का दौर 1955 से लेकर के 1971 तक। भारत और अमेरिका के दूसरे चरण में मित्रता, सहयोग और एक दूसरे के विरोध या कटुता का मिश्रित रहा ये युग। इस युग में अमेरिका की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में की। 1959 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी 1963 में अमेरिका की यात्रा की। अमेरिका से भी प्रतिनिधि भारत में आए। ये जो यात्राओं का दौर शुरू हुआ, इसने कहीं ना कहीं एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव माहौल बनाया भारत और अमेरिका के पक्ष में। दूसरा कारण क्या था दोनों देशों के नज़दीक आने का? कहीं ना कहीं 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई और सोवियत संघ में नई सरकार आई ख्रुश्चेव की, और उनकी नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के अधीन उन्होंने दुनिया के राष्ट्रों के साथ संबंध विस्तार की नीति को अपनाया ख्रुश्चेव ने, और जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता राष्ट्रों को प्रदान कराना था। अमेरिका भी शीत युद्ध यानी कि सोवियत संघ से विरोध के बावजूद उन राष्ट्रों को अपने पक्ष में झुकाना चाहता था।
तो अब सोवियत संघ राष्ट्रों को सहायता प्रदान कर रहा था, अपने पक्ष में झुकाना चाहता था, अमेरिका भी चाहता था। तो अमेरिका को लगा कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में सोवियत प्रभाव ना हो जाए, इसलिए भारत के प्रति मतलब मित्रता का व्यवहार किया, मित्रता का रवैया अपनाया। दोनों देशों के बीच मतलब एक प्रकार से मतलब पॉजिटिव दिशा में संबंध आगे बढ़े, सकारात्मक दिशा में संबंध आगे बढ़ना शुरू हुए। दूसरा क्या था कि इस क्षेत्र में भारत चीन संबंधों के अंदर बदलाव हुआ। आरंभ से भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई की शुरुआत की, भारत चीन के संबंध अच्छे रहे, लेकिन 1962 में चीन का भारत के ऊपर आक्रमण करना यानी कि युद्ध की पराकाष्ठा, 1962 चीन का भारत के ऊपर आक्रमण करना, कहीं ना कहीं भारत को एक अच्छे पार्टनर, अच्छे मित्र की जरूरत थी। सोवियत संघ के साथ भारत शुरू से मित्रतापूर्ण संबंध रहे, लेकिन उस समय तक उतना अच्छा मित्र नहीं था। हालांकि चीन की युद्ध नीति का उसने विरोध किया। और तीसरा कारण क्या था कि अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आपसे मित्रता थी। तो आपसे मित्रता की वजह से भी दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्ष नज़दीक आए और दोनों देशों में संबंध जो है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। ये जो ऊपर मतलब दोनों देशों का सहयोग बना, उसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि इस दौर में कहीं ना कहीं विरोध का वातावरण भी रहा। एक तरफ अमेरिका ने भारत के साथ मित्रता स्थापित की, लेकिन मित्रता के साथ साथ भारत के ऊपर अपना प्रभाव बढ़ाने का भी प्रयास किया और दक्षिण एशिया में अमेरिका अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता था, जिसकी बात दोनों देशों के संबंधों में कहीं ना कहीं विरोध भी उत्पन्न हुआ। तो इसलिए इस दौर में दोनों देशों के संबंध सहयोग और विरोध का मिला जुला स्वरूप रहे। इसी दौर में आगे चलते हैं। 1965 से 71 का जो समय था, 1965 से 71 का जो काल था, उस काल में भारत और अमेरिका के बीच मतभेद बढ़ते चले गए। कारण क्या था कि 1966 में जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध के परिणाम स्वरूप समझौता रूस के अंदर ताशकंद में हुआ भारत का। तो रूस ने प्लेटफॉर्म प्रदान किया, भारत का झुकाव रूस की तरफ हो गया और अमेरिका को लगा कि दक्षिण एशिया में उसकी प्रेजेंस, उसकी स्थिति कमज़ोर हो रही है। तो वहाँ कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में मतभेद शुरू हुआ और कहीं ना कहीं अमेरिका की कमज़ोर राष्ट्रों के प्रति या जो शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है उनके प्रति जो नीति है वो उजागर हुई। दूसरा कारण क्या था कि इस क्षेत्र में एक नए त्रिध्रुवीय त्रिपक्षीय गठबंधन की शुरुआत हुई। एक तो अमेरिका की चीन के प्रति नीति बदली, एक अमेरिका, पाकिस्तान और चीन, वाशिंगटन, इस्लामाबाद और चीन, उनके बीच में त्रिपक्षीय गठबंधन की शुरुआत हुई। तो भारत को भी लगा कि ये जब भारत को के चारों ओर मजबूत गठबंधन स्थापित हो रहा है तो किसी न किसी पार्टनर की जरूरत थी। तो भारत का रशिया की तरफ झुकाव हुआ और कहीं ना कहीं मतलब अमेरिका के साथ संबंध अच्छे दौर में नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही खराब होने की दिशा में आगे बढ़े। एक अलग कारण क्या था कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ मित्रता और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण और उसमें भारत की भूमिका, उसकी वजह से भी संबंध कहीं ना कहीं बहुत ही कटुतापूर्ण संबंध बन गए। और तीसरा क्या था कि हिंद महासागर में राजनीतिक स्थिति को लेकर के टकराव। क्या राजनीतिक स्थिति कि सोवियत संघ ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के 1968 में हिंद महासागर में एंट्री की, प्रवेश किया। सोवियत संघ को अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हिंद महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दी थी और हिंद महासागर में अमेरिका का आना और सोवियत संघ का आना कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरे की घंटी था। इसलिए भारत सोवियत संघ की ओर झुका, क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान, चीन का गठबंधन बन चुका था।
तो भारत अमेरिका का कहीं ना कहीं आपस में संबंध स्थापित मतलब अच्छे रूप में नहीं हो पाया। उसके अलावा 1970 में जो परमाणु अप्रसार संधि थी उसका विरोध करना भारत की ओर से, और भारत को उस पर साइन नहीं करना, क्योंकि भारत को लगा कि ये एक भेदभावपूर्ण नीति है। ये जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है उनके हितों की तो सुरक्षा करती है, लेकिन दूसरे राष्ट्रों के हितों का विरोध करती है, हितों के विपरीत है, इसलिए भारत ने उस पर साइन नहीं किए और परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका के बीच विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। पश्चिम एशिया मतलब ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया, उसके साइड में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया वगैरह पश्चिम एशिया। भारत, पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन को छोड़ के नेपाल, भूटान, ये एरिया दक्षिण एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, इस साइड के क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया। इनके संबंध में भारत ने विदेश नीतियों में परिवर्तन किया, विदेश नीति में अंतर रहा, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में संबंध में कहीं ना कहीं टकराव उत्पन्न हुआ। और एक महत्वपूर्ण कारण भारत और सोवियत संघ के आपसी संबंध बढ़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं दोनों देशों में अच्छे संबंध स्थापित नहीं हो पाए, टकराव की स्थिति बनी रही। उसके बाद 1972 के बाद का काल, 1972 से 1979 का दौर। 1972 में क्या हुआ कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच संबंध मतलब अच्छे नहीं हुए। लेकिन 1972 के शिमला समझौते के पश्चात दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति मजबूत हुई। भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसके साथ साथ चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ। और जब चीन के साथ अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ तो भारत ने सोवियत संघ के साथ एक मित्रता की एक संधि अपनाई, 20 वर्षीय मित्रता की संधि अपनाई। और अमेरिका के विदेश सचिव ने 1976 में भारत की यात्रा की और दोनों देशों के बीच में एक संयुक्त आयोग स्थापित करने की बात की, जिस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सांस्कृतिक सहयोग के आधार पर जो भी मतभेद रहे हैं उन मुद्दों को सुलझाना। लेकिन इनके बावजूद 1973 में अमेरिका का एक बार फिर से पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना दोबारा से एक दूसरे के विरोध की स्थिति में ला दिया इन दोनों देशों को। और 1974 में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया, शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण ऊर्जा के लिए। वो जो शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण था उसका विरोध करना और उसकी आलोचना करना, इसने भी कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों में कटुता उत्पन्न कर दी। और एक और महत्वपूर्ण कारण क्या था कि तारापुर बिजली संयंत्र, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाले संयंत्र को ईंधन की प्राप्ति अमेरिका से होती थी, वो ईंधन देना भी बंद कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध अच्छी दिशा में बढ़ने की बजाय मतलब कटुता के संबंध बन गए। तो कहीं ना कहीं 1947 से लेकर के 1980 तक का जो दौर था, उस दौर में ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट कभी नहीं आया जिससे हमें ये लगता हो कि भारत और अमेरिका अच्छे मित्र रहे हैं या अच्छे मित्र हो सकते हैं। शुरुआत में जो संदेह का वातावरण था, उसके बाद कुछ क्षेत्रों में, कुछ प्लेटफॉर्म पर सहयोग हुआ, सहयोग के समीकरण भी बने, लेकिन विरोधी बातें या विरोधी मुद्दे ज़्यादा रहे और एक दूसरे के साथ अच्छे मित्र नहीं बन पाए इस दौर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 1980 के बाद का टाइम, 1980 से लेकर के 1997 तक के दौर की बात, जिसमें किस प्रकार से भारत रशिया के नज़दीक गया, किस प्रकार से 1991 में जो आर्थिक पॉलिसी अपनाई भारत ने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसने भारत और अमेरिका के संबंधों में शुरुआत की, एक नई दिशा दी और अच्छे संबंध बने दोनों देशों। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।